हेलो स्टूडेंट्स। आज हम आपके लिए एक और नया टॉपिक लेकर आए हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड। फ्रेंड्स, अगर आपको इंग्लिश ग्रामर सीखना है तो हमारा चैनल काफ़ी यूजफुल होने वाला है आपके लिए। इस वीडियो में हम इंग्लिश ग्रामर के सभी टॉपिक्स को एक एक करके कवर कर रहे हैं। तो इसी सीरीज में आज हम सीखने वाले हैं कि पॉजिटिव सेंटेंसेस को निगेटिव सेंटेंसेस में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। मतलब जो सकारात्मक वाक्य होते हैं उसको नकारात्मक वाक्यों में कैसे बदला जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि जितने भी टेंस होते हैं इंग्लिश ग्रामर में उन सभी के जो पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं उनको नेगेटिव सेंटेंसेस में कैसे बदलना है। एक एक हम टेंस वाइज देखते जाएंगे। तो बने रहिए इस वीडियो में लास्ट तक। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये नेगेटिव सेंटेंसेस और पॉजिटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं। तो होता है इनमें जब किसी वाक्य में किसी कार्य या स्थिति के होने की पुष्टि की जाती है तो उसे पॉजिटिव सेंटेंस कहते हैं। और जब किसी कार्य को नहीं करने का या मना करने का भाव अगर उस वाक्य में आता है तो उसे नेगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। इंग्लिश ग्रामर में ये दोनों ही सेंटेंसेस काफ़ी महत्व रखते हैं। अगर आप इंग्लिश ग्रामर सीख रहे हैं तो ये दोनों आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक रहते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं इनके कुछ नियम पर, क्या क्या इनके लिए कंडीशंस होते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट वर्ड का यूज करना पड़ता है। नॉट NOT। पहले हम उस सेंटेंस को देखते हैं और उसमें हेल्पिंग वर्ब को खोजते हैं। जहाँ हेल्पिंग वर्ब मिलता है हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद हम नॉट का यूज़ कर देते हैं। इस प्रकार वह सेंटेंस जो है पॉजिटिव से निगेटिव बन जाता है। यहाँ कुछ इसका जो स्ट्रक्चर है, फॉर्मूला है, वो आप देख सकते हैं। ये दो प्रकार से बनते हैं। पहला तो अगर किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब हमें पहले से ही मिल जाता है तो उसके बाद हम नॉट लगाकर उसे नेगेटिव कर देते हैं। लेकिन अगर किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब हमें नहीं मिलता तो पहले उसमें हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ता है, उसके बाद हम नॉट का यूज उसमें करते हैं। तो इसके पहला स्ट्रक्चर क्या है, जो पॉजिटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस होता है, उसका स्ट्रक्चर होता है। और इसका जो नेगेटिव बनाते हैं उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसमें सेम ही होगा, बस ये हेल्पिंग वर्ब है, इसके जस्ट बाद हम नॉट जोड़ देते हैं। ये देखिए आप, सब्जेक्ट सेम है, हेल्पिंग वर्ब सेम है और हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद हमने नॉट ऐड कर दिया है। उसके बाद मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तो ये सेम ही है। नेक्स्ट क्या है, टेंसेस विदाउट हेल्पिंग वर्ब। ऐसे सेंटेंस जिसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो पहले हम उन पे हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो उनके लिए क्या फॉर्मूला है, पॉजिटिव सेंटेंसेस में होता है सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ आप देख सकते हैं कोई हेल्पिंग वर्ब इसमें नहीं है। और इसका जो नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे हम उसमें सब्जेक्ट प्लस डू डज डिड या इनके अलावा और भी जो हेल्पिंग वर्ब आ सकते हैं उस टेंस के हिसाब से वो लगाएंगे। उसके बाद नॉट, उसके बाद प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। आगे हम इसके बारे में बात करेंगे। जिन सेंटेंसेस में पहले से ही हेल्पिंग वर्ब होते हैं उनके साथ सिर्फ नॉट जोड़ दिया जाता है, जैसे हमने पहले ही आपको बता दिया है। और जिसमें नहीं होते उनमें पहले हेल्पिंग वर्ब लगाया जाता है, उसके बाद उसमें नॉट जोड़कर उसको निगेटिव करते हैं। अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं जिससे हमें ये सारी चीज़ें जो हमने अभी देखी है, सीखी है, उसका यूज कैसे होता है। तो एग्जांपल आप देख सकते हैं। पहला जो ये सेंटेंस है फर्स्ट वाला, शी सिंग्स अ सॉन्ग। अब इसे देखिए, शी सिंग्स अ सॉन्ग। सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि इसमें हेल्पिंग वर्ब है कि नहीं। तो भैया इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है। ये जो शी लिखा है यह है सब्जेक्ट, सिंग्स ये मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और अ सॉन्ग ये ऑब्जेक्ट है। इसमें हमें हेल्पिंग वर्ब नहीं मिला।
तो क्या करेंगे, हम पहले इसमें हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। अब हेल्पिंग वर्ब कैसे लगाएंगे, कौन सा हेल्पिंग वर्ब यहाँ यूज होगा, ठीक है ना। तो कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होता है किस सब्जेक्ट के साथ, इसके लिए भी हमने एक प्रॉपर वीडियो बनाया है, आप उसे जाकर देख भी सकते हैं। फिलहाल के लिए हम यहाँ आपको बता देते हैं कि पहले हम यहाँ जो सेंटेंस होता है उसे ये देखते हैं कि वो कौन से टेंस में है, किस टेंस में है, और उस टेंस में कौन से हेल्पिंग वर्ब है जो उस सब्जेक्ट के साथ फिट होते हैं। तो ये जो सेंटेंस आपको दिख रहा है, सी सिंग्स अ सॉन्ग, ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो इसमें क्या होता है, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है, तो ही शी इट, ही शी और इट, इनके साथ लगता है डज। ही शी इट के साथ डज, इसके बाद जो आते हैं आई वी यू दे, इनके साथ लगता है डू। ठीक, तो यहाँ हमें क्या यूज करना है, डज। तो पहले इसको डज करेंगे, डज लिखेंगे, उसके बाद हम नॉट लगा देंगे। तो आप देख सकते हैं शी डज नॉट सिंग अ सॉन्ग, यहाँ पर ये निगेटिव बन गया। तो इसी तरह आपको भी करना है। आपको पहले, अगर उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया है सेंटेंस में, तो पहले आप उसको टेंस के हिसाब से उसमें हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, उसके बाद नॉट जोड़ देंगे। तो यहाँ हमने पहले हेल्पिंग वर्ब लगाया डज, उसके बाद नॉट इसके साथ जोड़ दिया, उसके बाद ये सेंटेंस जो है निगेटिव में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगला एग्जाम्पल, दे आर प्लेइंग क्रिकेट। अब यहाँ देखिए, यहाँ ये जो आर लिखा है ये हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ हमें पहले से ही हेल्पिंग वर्ब मिल गया, तो हमें इसमें कुछ नहीं करना, बस आर के बाद नॉट लगा देना है, तो बन जाएगा दे आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, कंप्लीट। तो बस इतना सा ही काम इसमें करना होता है। अब चलिए हम इस पूरे टॉपिक को एक एक टेंस वाइज पढ़ेंगे कि कौन से टेंस में कौन सा फार्मूला, कौन से हेल्पिंग वर्ब्स का यूज हम करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसे सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है पॉजिटिव सेंटेंस के लिए, वो होता है सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव के लिए क्या होगा, देखिए अब इसमें जो पॉजिटिव है इसमें हेल्पिंग वर्ब तो दिख नहीं रहा, सीधा मेन वर्ब दिख रहा है, तो पहले इसमें हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो इसके लिए हेल्पिंग वर्ब कौन से होते हैं, तो सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें हेल्पिंग वर्ब होते हैं डू एंड डज। और इसका यूज कहाँ कहाँ होता है, अभी हमने आपको बताया कि ही शी और इट, यहाँ भी देख सकते हैं आप ही शी इट, इनके साथ डज का यूज होगा, और आई वी यू दे के साथ डू का यूज होगा। तो ये तो है हमारे स्ट्रक्चर या फॉर्मूला। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है शी सिंग्स अ सॉन्ग, इसे हम पहले भी देख चुके हैं, फिर भी एक बार आपको बता देते हैं। शी सिंग्स अ सॉन्ग, इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, पहले फार्मूला के देखते हैं हम। पहला सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट सी का सी लिख देंगे, उसके बाद डू या डज, तो सी के साथ क्या लगेगा, तो डज लगेगा, तो शी डज। उसके बाद नॉट, तो नॉट लिख दिए, शी डज नॉट। उसके बाद V1, V1 का V1 सिंग, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, अ सॉन्ग, तो बन गया शी डज नॉट सिंग अ सॉन्ग। नेक्स्ट एग्जाम्पल है दे प्ले क्रिकेट। ये फार्मूला भी आप देख सकते हैं पॉजिटिव की तरह ही है, पहले सब्जेक्ट है, ये दे, जो दे लिखा है ये सब्जेक्ट, उसके बाद प्ले, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्रिकेट। तो इसको हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट दे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डू या डज। अब इन दोनों में से क्या लगेगा, तो दे के साथ लगेगा डू, आप देख सकते हैं आई वी यू दे के साथ डू, तो दे डू, उसके बाद प्लस नॉट, तो दे डू नॉट प्ले क्रिकेट, हो गया। तो इस प्रकार ये भी कंप्लीट हो गया। तो ये था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब इसके बाद हम बात करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के निगेटिव वर्ड्स, निगेटिव सेंटेंसेस को कैसे हम, पॉजिटिव सेंटेंसेस को निगेटिव में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो पॉजिटिव सेंटेंसेस के लिए जो फॉर्मूला होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, वो होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, यही इसका हेल्पिंग वर्ब है,
सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव के लिए क्या होगा, बस ये जो इज एम आर है उसके बाद नॉट बस लगा देना है हमें, उसके बाद सेम टू सेम रहेगा। नेगेटिव के लिए आप देख सकते हैं सब्जेक्ट इज एम आर प्लस नॉट, सिर्फ नॉट लगा है, बाकी सेम टू सेम है। अब ये जो हेल्पिंग वर्ब्स है ये कौन कौन से सब्जेक्ट के साथ यूज होते हैं ये भी हम देख लेते हैं। तो जो आई है, जहाँ भी आपको आई दिखेगा प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, वहाँ आपको एम यूज़ करना है, आई के साथ एम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। उसके बाद है ही शी इट, इसके साथ इज़, और वी यू दे, इसके साथ आर का यूज करते हैं। तो इसके एग्जांपल्स देखते हैं हम। पहला है आई एम रीडिंग अ बुक। अब देखिए आई एम रीडिंग अ बुक, इसमें क्या करना है हमें, हेल्पिंग वर्ब पहले देखना है। हेल्पिंग वर्ब कहाँ है, तो आई के जस्ट सब्जेक्ट के बाद क्या है, एम, और यही क्या है, हेल्पिंग वर्ब। तो बस हमें इस एम के जस्ट बाद नॉट लगा देना है, बाकी ये कंप्लीट हो जाएगा। तो आई एम नॉट रीडिंग अ बुक हो गया ये। नेक्स्ट है दे आर प्लेइंग क्रिकेट, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है, तो आर, दे आर नॉट प्लेइंग अ क्रिकेट। लीजिए हो गया ये भी। इसी तरह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आपको बस ये फॉर्मूला अगर आपको याद है, तो अगर ये याद नहीं भी है तो आपको ये पहचानना आना चाहिए कि किस टेंस का है। और उसके बाद हम देखते हैं कि हेल्पिंग वर्ब कहाँ है। हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद हम नॉट का यूज करते हैं, फिर वो निगेटिव बन जाता है। नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसका जो फॉर्मूला होता है वो है सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। और निगेटिव सेंटेंसेस के लिए क्या होता है, बस ये हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद नॉट का यूज़ करते हैं। तो इसके हेल्पिंग वर्ब्स कहाँ कहाँ यूज होते हैं, ये जो हैज़ और हैव है कौन कौन से सब्जेक्ट के साथ यूज होते हैं, तो ही शी और इट, इसके साथ होगा हैज़, और IVU दे के साथ हैव। तो इसके एग्जांपल देखते हैं हम। क्या है पहला एग्जांपल, ही हैज़ कंप्लीटेड हिज वर्क। अब हमें ये देखना है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सा है, तो सब्जेक्ट के जस्ट बाद क्या है, हेल्पिंग वर्ब ही हैज़। तो हैज़ के जस्ट बाद हमें नॉट लगा देना है। ही हैज़ नॉट कंप्लीटेड हिज वर्क, यह हुआ कंप्लीट। नेक्स्ट है आई हैव रिटर्न अ लेटर। हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैव, तो हैव के जस्ट बाद नॉट, आई हैव नॉट रिटर्न अ लेटर। अब आगे है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट टेंस में जो चौथा टेंस होता है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसका जो फॉर्मूला है वो है सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव के लिए क्या करना है हमें, बस ये जो हेल्पिंग वर्ब है इसके जस्ट बाद हमें नॉट का यूज करना है, बाकी सेम टू सेम रहने वाला है। यहाँ पर भी हैज़ का यूज हम करेंगे ही शी इट के साथ, और हैव का IVU दे के साथ। एग्जाम्पल है इसका, शी हैज़ बीन रीडिंग अ बुक, शी हैज़ बीन रीडिंग अ बुक। तो इसका पहले हेल्पिंग वर्ब देख लेते हैं, कौन सा हेल्पिंग वर्ब, तो यहाँ लिखा है ही हैज़, तो यही जो हैज़ है यही यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है। इसके जस्ट बाद नॉट का यूज़ हम कर देंगे, बाकी सेम रहेगा। शी हैज़ नॉट बीन रीडिंग अ बुक। नेक्स्ट है वी हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल, वी हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल। तो इसमें क्या है, हैव, ये जो हेल्पिंग वर्ब है इसके जस्ट बाद नॉट का यूज़। वी हैव नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल, बाकी जो कुछ भी रहे उससे हमें दिक्कत नहीं है, हमें बस हेल्पिंग वर्ब देखना है, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद हमें नॉट का यूज कर देना है। अब हम आते हैं पास्ट टेंस में। अब पास्ट टेंस में भी चार प्रकार होते हैं। पहला होता है सिंपल पास्ट। इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, तो सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, ये जो पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं उसका फॉर्मूला है। हमें क्या करना है इसमें, हमें इसमें निगेटिव के लिए फिर से हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ेगा। तो सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये जो टेंस है प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, तो इसमें सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब लगता है, वो है डिड। कोई भी सब्जेक्ट हो, सभी सब्जेक्ट के साथ हम डिड का ही यूज़ करेंगे, चाहे वो ही शी इट हो, कोई नेम हो, IVU दे हो, कोई भी हो, हमें सिर्फ डिड ही इसमें यूज करना है। इसके एग्जांपल देखते हैं। ही प्लेड फुटबॉल। अब देखिए इसमें जो ही लिखा है ये सब्जेक्ट है, प्लेड
ये जो प्लेड लिखा है ये एक वर्ब है, क्या है, प्ले, प्ले, और इसका जो सेकेंड फॉर्म होता है वो है प्लेड। तो जैसा V2 लिखा है तो ये इसका सेकेंड फॉर्म है। तो क्या बन गया ये, शी प्लेड फुटबॉल, लास्ट में ऑब्जेक्ट है। इसका निगेटिव कैसे बनाएंगे, अब यहाँ हमें हेल्पिंग वर्ब नहीं मिला, यहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो क्या करेंगे, पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा, यहाँ आप देख सकते हैं डिड, तो ही के बाद लगाएंगे डिड, डिड के बाद क्या करेंगे, नॉट यूज करेंगे, नॉट के बाद क्या कर रहे हैं हम, V1, यहाँ पर जो V2 लिखा है उसको V1 करेंगे हम। तो ये जो प्लेड लिखा है ये हो जाएगा प्ले। तो क्या बन जाएगा, ही डिड नॉट प्ले फुटबॉल। ये यहाँ आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, जो पहले सेकेंड फॉर्म में है डिड लगाने के बाद वो वर्ब जो है वो फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, दे वेंट टू स्कूल। अब यहाँ भी आप देख सकते हैं ये जो वेंट लिखा है, वेंट क्या है, इस गो का सेकेंड फॉर्म है, सेकेंड जो है V1 है, सॉरी गो जो है V1 है और वेंट हो V2 है। तो जब हम यहाँ पहले डिड लगाएंगे उसके बाद नॉट लगाएंगे और ये वेंट जो होगा वो गो बन जाएगा। तो देखिए दे वेंट टू स्कूल क्या होगा, दे डिड नॉट गो टू स्कूल, यहाँ आ गया ना गो, तो क्या हो गया गो। तो यहाँ आपको थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। नेक्स्ट हम बात करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पर। इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, सब्जेक्ट प्लस वॉज या वेयर प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। हमें क्या करना है, बस ये वॉज और वेयर लिखा है इसके जस्ट बाद नॉट का यूज करना है, बाकी सेम टू सेम रहने वाला है। अब यहाँ भी देख लेते हैं कि वॉज का यूज कहाँ करेंगे और वेयर का यूज कहाँ करेंगे। तो इसमें क्या क्या है, आई, ही, शी और इट, इन चारों के साथ वॉज का यूज करेंगे। और वर्क का यूज कहाँ करेंगे, तो वी, यू एंड दे के साथ। एग्जाम्पल देखते हैं इनका, आई वॉज वॉचिंग टीवी, आई वॉज वॉचिंग टीवी। यहाँ देखिए वॉज जो हेल्पिंग वर्ब पहले से हमें मिल गया, तो क्या करेंगे, वॉज के जस्ट बाद नॉट यूज कर देंगे। आई वॉज नॉट वॉचिंग टीवी, ये बन गया। नेक्स्ट क्या है, दे वर प्लेइंग क्रिकेट। अब यहाँ भी हेल्पिंग वर्ब है, जस्ट इसके बाद नॉट का यूज करेंगे, दे वर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, यह भी हो गया। आगे बात करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ भी ये आपको याद रखना है कि यहाँ सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब होता है हैड, और हैड जो है सभी सब्जेक्ट के साथ यूज होता है, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट या फिर नेम, सबके साथ हैड का ही यूज करेंगे। इसके एग्जांपल्स है, शी हैड ईटन फूड, शी हैड ईटन फूड। अब हमें पहले से हेल्पिंग वर्ब मिल गया, तो क्या करेंगे हम, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद नॉट का यूज करेंगे। उसके बाद क्या होगा, सेम टू सेम रहने वाला है, शी हैड नॉट ईटन फूड। यहाँ देखिए हैड के बाद जस्ट नॉट लगा है। इसी तरह इसमें भी आप देख सकते हैं, दे हैड वन द मैच, दे हैड नॉट वन द मैच। तो इस प्रकार ये भी बनेगा। नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसका जो सब्जेक्ट फॉर्मूला है वो आप देख सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ भी हमें क्या करना है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब जो है हैड के बाद जस्ट बाद नॉट का यूज़ करना है। और ये जो हैड है ये भी सभी सब्जेक्ट के साथ यूज होने वाला है। एग्जाम्पल देखते हैं, आई हैड बीन रीडिंग अ बुक, तो हैड के जस्ट बाद हम लगा देंगे नॉट। आई हैड नॉट बीन रीडिंग अ बुक, बाकी कुछ चेंज नहीं हुआ है, बस ये नॉट लगा है। इसी तरह दे हैड बीन वर्किंग हियर, क्या होगा, दे हैड नॉट बीन वर्किंग हियर। नेक्स्ट है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस या सिंपल फ्यूचर टेंस। इसमें क्या करते हैं हम, इसका जो फॉर्मूला होता है वो है सब्जेक्ट प्लस विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव के लिए क्या होगा, ये विल के बाद नॉट लगाएंगे, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब, अब इसका यूज कहाँ कहाँ होता है, ये जो विल है इस विल का यूज जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं सभी के साथ विल का ही यूज इसमें किया जाता है।
तो आप ये याद रखेंगे, अगर सिंपल पास्ट टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस है तो वहाँ सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है सभी सब्जेक्ट के साथ, वो है डिड। और सिंपल फ्यूचर में एक ही हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है, वो है विल। ये आपको याद रखना है। चलिए इसके एग्जांपल देखते हैं हम। ही विल गो टू स्कूल, तो ये ही विल गो टू स्कूल, वह स्कूल जाएगा। तो इसका नेगेटिव सेंटेंस क्या बनेगा? ही विल नॉट गो टू स्कूल, ही विल नॉट गो टू स्कूल। अब आप यहाँ तक आकर समझ ही गए होंगे कि कहाँ नॉट का यूज़ करना है और कैसे यूज़ करना है। तो आप जैसे ही आप हेल्पिंग वर्ब दिखे आपको, वहाँ आपको नॉट लगा देना है। दे विल प्ले क्रिकेट, दे विल नॉट प्ले क्रिकेट। तो है ना, इतना आसान। अब यहाँ तक आकर आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार नेगेटिव सेंटेंसेस बनाए जाते हैं और कैसे हम यह जानते हैं कि नेगेटिव कैसे बनेगा और कौन से हेल्पिंग वर्ब का यूज कौन से सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। तो बस यही खेल होता है इसमें। नेक्स्ट है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। अब फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का भी फॉर्मूला आपको पता होगा। अगर आप टेंस से भली भांति परिचित हैं तो आपको ये जो फॉर्मूले लिखे हमने ये सब पहले से ही पता होंगे, और उम्मीद करता हूँ आप सभी ये जितने फार्मूला है इन सबको आप जानते होंगे। और अगर आपको नहीं पता तो हम आपको साथ साथ बताते जा रहे हैं, इसकी चिंता करने की आपको ज़रूरत नहीं है। इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। फ्यूचर कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब के बाद बी का यूज़ करना अनिवार्य होता है, कंपलसरी होता है। अब इसका नेगेटिव कैसे बनाएंगे? तो इस विल के बाद नॉट लगा देंगे, हो गया। और हेल्पिंग वर्ब, इस विल का यूज सभी सब्जेक्ट के साथ करना है। एग्जाम्पल देखते हैं। आई विल बी राइटिंग अ लेटर, तो इसका नेगेटिव कैसे होगा? आई विल नॉट बी राइटिंग अ लेटर। जैसे ही हेल्पिंग वर्ब दिखा जस्ट बाद नॉट। नेक्स्ट है दे विल बी वॉचिंग अ मूवी, तो क्या बनेगा? दे विल नॉट बी वॉचिंग अ मूवी। अब है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। और इस विल का यूज सभी सब्जेक्ट के साथ करेंगे हम। एग्जाम्पल आप देखेंगे। शी विल हैव फिनिश्ड द वर्क, शी विल हैव फिनिश्ड द वर्क। अब यहाँ आप देखिए, यहाँ जो विल लिखा है ये भी हेल्पिंग वर्ब है, और ये जो हैव लिखा है ये भी हेल्पिंग वर्ब है। अब कहाँ हम यूज करेंगे? तो जैसा आप फॉर्मूला में देख सकते हैं, जो हेल्पिंग वर्ब आपको दिख रहा है पहले वाला विल, उसके बाद हमने ये फॉर्मूले में नॉट लिखा है, तो यहाँ भी हम ऐसा ही करेंगे। शी विल के जस्ट बाद नॉट, शी विल नॉट हैव फिनिश्ड द वर्क। नेक्स्ट है आई विल हैव कंप्लीटेड माई टास्क। यहाँ क्या होगा? यहाँ भी तो हेल्पिंग वर्ब है, तो हम विल के जस्ट बाद ही लगा देंगे। आई विल नॉट हैव कंप्लीटेड माई टास्क। अब है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जितने भी टेंस होते हैं, टोटल 12 टेंस होते हैं, ये उसमें का लास्ट है। अब ये भी देखेंगे कि ये कैसे बनाए जाते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है वो है सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये जो फॉर्मूला थोड़ा लंबा है, लेकिन हमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। हमें तो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब ही खोजना होता है। जैसे हेल्पिंग वर्ब लिखा जस्ट बाद हम नॉट का यूज कर देते हैं, जिसे जैसे इसमें लिखा है। एग्जाम्पल है इनके। दे विल हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश, तो हमें क्या करना है? इसमें विल के बाद नॉट का यूज करना है। दे विल नॉट हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश, हो गया। नेक्स्ट है पॉजिटिव सेंटेंसेस है इसका। आई विल हैव बीन राइटिंग अ बुक, क्या बनेगा? आई विल नॉट हैव बीन राइटिंग अ बुक। तो देखा कितना आसान था, हमने सीख लिया। इस वीडियो में अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप नेगेटिव सेंटेंसेस बनाना पूरी तरह सीख गए होंगे। जितने भी टेंस हैं हमने सभी को एक एक करके आपको बताया, सबके एग्जाम्पल्स बताए, उसके फॉर्मूला बताए, और उम्मीद है कि आप सभी टेंसेस को अब आसानी से बना लेंगे।
किस प्रकार के किसी भी प्रकार के सेंटेंसेस हो आप उनको नेगेटिव में कन्वर्ट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, लास्ट में हम आपको कुछ टिप्स बताएंगे जो हमने कंक्लूज़न में रखा है। ये क्या क्या है इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। हर टेंस में पॉजिटिव को नेगेटिव में बदलने के लिए हेल्पिंग वर्ब्स और नॉट का सही प्रयोग जरूरी है। अभी तक हम यही कर रहे थे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब है, और जैसे ही हेल्पिंग वर्ब मिलता है उसके बाद हम नॉट का यूज़ कर देते हैं। अगर आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं मिलता तो हमने आपको बताया कि हेल्पिंग वर्ब लगाना कैसे है। वो आपको टेंस से पता चलेगा कि वो सेंटेंस जिस टेंस में है उससे रिलेटेड कौन सा हेल्पिंग वर्ब उसमें स्थित सब्जेक्ट के साथ यूज होता है। तो ये सब आपने इस वीडियो में सीखा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इसी तरह के इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड और भी टॉपिक्स को पढ़ने के लिए, समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपसे एक और वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।